जो हमारा चल रहा है वो है न्यूक्ली ऑफ द एंटीरियर थैलेमिक पार्ट या एंटीरियर न्यूक्ली ऑफ द थैलेमस। तो इसमें हमने पढ़ा रोस्टर पार्ट। तो रोस्टर पार्ट में जो ट्रैक्ट आ रहा है वो आ रहा है, ट्रैक्ट मतलब बंच ऑफ फाइबर्स, ठीक है। जो वाइट मैटर है तो उससे जो सप्लाई आ रही है वाइट मैटर की, उसमें एक पार्ट है मैमिलोथैलेमिक ट्रैक्ट। अब अगर हम मैमिलोथैलेमिक ट्रैक्ट को पढ़ते हैं तो उसके लिए हमें जो है हाइपोथैलेमस को देखना पड़ेगा, क्योंकि जो हाइपोथैलेमस है इसमें ही एक न्यूक्ली आती है, वो है या तो हम उसको बोलते हैं मैमिलरी बॉडी या ये मैमिलरी न्यूक्ली। इसी से जो ट्रैक्ट आता है वो जो है रोस्टल पार्ट में आता है। अब इसमें कंडीशन क्या आती है कि इसके लिए हमें थैलेमस को थोड़ा सा हाइपोथैलेमस को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हाइपोथैलेमस में अप्रोक्सीमेट अ डजन न्यूक्ली, लगभग 1 दर्जन के करीब न्यूक्ली होती हैं। एक्यूरेट फिगर नहीं है, ठीक है। तो उसमें से कुछ ना बेसिक हैं, मतलब बहुत ज़रूरी है, जिनकी हमें न्यूरोथेरेपी में ज़रूरत पड़ती है, तो उनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो पहली जो है सबसे नंबर 1 पे जो है वो एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्ली। अब इनके साथ साथ में ना मैं इनके काम भी बताता हूँ कि ये मेजर काम क्या करते हैं। जैसे हम लोगों को पता चलता है ना कि सिम्टम्स कैसे टैली करते हैं, तो सिम्टम्स में जो एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्ली है ये कूलिंग मैकेनिज्म जब बॉडी में हीट ज़्यादा होती है तो उसे मेंटेन करने के लिए स्वेटिंग होती है। ये देखिए जो कूलिंग मैकेनिज्म है, मतलब स्पेशली इसका एग्जांपल है स्वेटिंग, जो पसीना हमारे शरीर को आता है शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, तो इसका रोल है उसमें, ठीक है। अब ध्यान रखना, क्योंकि जब हाइपोथैलेमस की हम स्टडी करते हैं तो उसमें एक वर्ड आता है कि रेगुलेट, ये थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम। तो उसमें एक तो ये एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्ली वो क्या करती है, उसका एक पार्ट हो गया कि जो हमारी बॉडी को कूलिंग करने का काम करती है, स्वेटिंग दिलाने का काम करती है जब बॉडी के अंदर हीट जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। और इसी में एक दूसरी जो है वो आगे आएगी, दूसरी न्यूक्ली है आर्कुएट न्यूक्ली। इसका काम है फीडिंग का, मतलब खाने जो हम इनटेक कर रहे हैं, फीड ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, फूड ले रहे हैं, उसके लिए, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे जो आएगी वो आएगी डोर्सो मीडियल न्यूक्ली। डोर्सो का मतलब आप ध्यान रखना, एंटीरियर, पोस्टीरियर और डोर्सल, ठीक है। मतलब डोर्सल का मतलब होता है बैक साइड, पोस्टीरियरली इसका डोर्सल का मतलब जो अगर हम इसे डिफाइन करते हैं इसका सिनोनिम क्या बनता है, पोस्टीरियर बनता है, ठीक है। हमने इसमें भी पढ़ा था पिछले वीडियो में जब हम स्पाइनल ट्रैक्ट पढ़ रहे थे, तो उसमें एंटीरियर ट्रैक्ट और डोर्सल ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये है डोर्सो मीडियल न्यूक्ली। तो डोर्सो भी है और मीडियल भी है, मतलब बीच में भी है और डोर्सल रीजन में पिछली साइड भी है न्यूक्ली। इसका शॉर्ट फॉर्म है DMN, इंटीग्रेटिंग फीड एंड सर्केडियन रिदम, ठीक है। तो उसके बाद में जो हमारी ये आएगी अगली लेटरल हाइपोथैलेमिक एरिया, ठीक है। तो ये है, इसका काम है हंगर सेंसेशन। हंगर सेंसेशन को आप मतलब जो हमारी भूख लगती है उसकी जो फीलिंग आती है, ठीक है। भूख हमारे लगती तो पेट में, लेकिन उसकी फीलिंग का कौन लेता है, दिमाग लेता है। हमें कैसे पता चलता है हमें भूख लगी है, तो यही न्यूक्ली जो है उसको सेंस करती है, हंगर को सेंस करती है, ठीक है। इसका अगर आप देखोगे तो आप जब लैक ऑफ जो एपिटाइट वाले केसेस हैं उनमें, मेरे पास एक बार एक केस आया था काफ़ी दिन पहले। तो एक बुजुर्ग थी, वो तकरीबन होनी है 70 साल के करीब। तो उनका एक ही वर्ड होता था कि जी मुझे भूख नहीं लग रही, मुझे भूख नहीं लग रही। नॉर्मली पहले मैंने उन्हें पेट के लिए कुछ ट्रीटमेंट्स दिए, आए तो थे वो नीज़ के लिए, लेकिन पेट के लिए कुछ ट्रीटमेंट्स दिए, लेकिन
उसके बाद हुआ क्या कि उनका ये हम नॉर्मली पेट के लिए नॉर्मल एज ए नॉर्मल वगैरह देते हैं, तो उसके बाद में उनका फिर भी ये रहा कि जी मुझे भूख नहीं लग रही। देन एक दिन ऐसे ही दिमाग में मैं कुछ पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते दिमाग में आया, मैंने उन्हें क्या किया कि पहले एम हेपरिन दे के फिर गैप दे दिया 5 मिनट का, और उसके बाद फिर दोबारा से टॉफिंगर दे के और एम हेपरिन दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट डे शी टोल्ड मी कि जी मुझे भूख लगी है बड़े अच्छे से और मैं संतुष्टि से खाना खाया है। ठीक है, तो अब आप ये देखेंगे कि हाइपोथैलेमस के लिए गुरुजी ने जो है वो कौन सा मेडुला यूज़ किया है, 6 मेडुला। ठीक है, तो जो हंगर सेंसेशन है, हंगर को फील करना है, वो किससे है, ये लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्ली या लेटरल हाइपोथैलेमिक एरिया। अब इस चीज़ को आप ध्यान रखना कि अगर आपके पास में कोई भी इस तरह का केस आता है तो ये सब स्ट्रक्चर किसके अंदर आ रही है, हाइपोथैलेमस के अंदर। ठीक है, अब ये है फिर मैमिलरी बॉडीज़ या मैमिलरी न्यूक्ली। ठीक है, ये इसका पार्ट जो है ये पोस्टीरियर रीजन में है और इन्वॉल्व होती है मेमोरी में। अब इस चीज़ का ध्यान रखना, एक तो इसकी इन्होंने लोकेशन भी हमने यहाँ पे शो करी है, पोस्टीरियर रीजन मतलब वहाँ पे भी जब हम न्यूक्ली पढ़ रहे थे तो उसमें भी इस चीज़ को इंडिकेट किया गया था, लास्ट वाली वीडियो में भी। ठीक है, और इन्वॉल्व किस चीज़ में, मेमोरी में। जो हमारी मेमोरी है, ठीक है, उसको मेंटेन कराने का काम मैमिलरी बॉडी का है। ठीक, अब इसमें आप जब मैं नेक्स्ट वीडियो मेमोरी के लिए भी बनाऊंगा, टाइप ऑफ मेमोरी। ठीक है, फिर इसमें इन चीज़ों को आगे एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़े सब्जेक्ट हैं, लेकिन मैं आपको इन शॉर्ट में, क्योंकि न्यूरोथेरेपी में हमें जितनी ज़रूरत पड़ती है उतना ही मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। तो अगर मेमोरी में, इसीलिए गुरुजी क्या कहते हैं कि भाई एम हेपरिन दीजिए और वीरासन रिकमेंड करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में अब ये है जो अगली न्यूक्ली आती है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्ली, इसकी शॉर्ट फॉर्म है PVN, और उसके बाद में इसका दूसरा नाम है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्ली SON। अब यहाँ पे देखिए जो गुरुजी कहते हैं हमारा ऑक्सीटोसिन, पिटोसिन और वैसोप्रेसिन। ठीक है, ये देखिए प्रोड्यूस ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इसके बारे में आप लोगों को पता है, आपने पढ़ा हुआ है, ब्रीफ वीडियो आगे दूंगा। इसके लिए हम देते हैं 4 पैरा। ठीक है, जो लेडीज़ की डिलीवरी कराने के लिए है, या हमारा जो हार्मोन होता है ना वो लविंग हार्मोन होता है। ठीक है, तो ये वो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। और वैसोप्रेसिन ADH एंटी डायरेटिक, एंटी डायरेटिक मतलब जो हम देते हैं ना 2 पैरा देते हैं किस चीज़ के लिए, एंटी डायरेटिक हार्मोन के लिए, कि वो यूरिन को डिक्रीज, एंटी मतलब विपरीत, डायरेटिक यूरिन का जो एक्सक्रीशन होता है उसको डायरेट के एंटी काम करता है, तो एंटी डायरेटिक भी सब बोलते हैं वैसोप्रेसिन, इसके लिए हम 2 पैरा देते हैं। अब ये पहले तो हम बता रहे थे कि जी 6 मेडुला दे रहे हैं और अब बता रहे हैं कि जी 4 पैरा 2 पैरा दे रहे हैं। तो पैरा वर्ड जो यूज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं वो कर रहे हैं पिट्यूटरी के पोस्टीरियर पार्ट के लिए, क्योंकि इनका काम क्या है, इस न्यूक्ली का जो काम है मैमिलरी बॉडी का, सॉरी इसका पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्ली का और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्ली का, इसका काम है इसको प्रोड्यूस करना। ठीक है, और ये स्टोर कहाँ पे होते हैं, वो होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। ठीक है, जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन फंक्शनिंग पढ़ते हैं ना, तो उसमें इस चीज़ का जिक्र आता है रेगुलेशन में, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन रेगुलेशन में। तो तब जो है हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन एंड स्टोर इन अ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, तो ये तो हमें ये रिलीज कहाँ से कराने होते हैं, पिट्यूटरी से, और प्रोड्यूस कहाँ पे हो रहे हैं, हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में भी कहाँ पे, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्ली इनको प्रोड्यूस कर रही है। अब आता है पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्ली, ये H से लिखा हुआ है शॉर्ट में। पोस्टीरियर मतलब पीछे की साइड।
ठीक है, यहाँ पे जैसे डोर्सल को डाला हुआ था। देखिए हर सिनोनिम का मैंने लास्ट वीडियो में भी एक में बताया हुआ है कि सिनोनिम बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होते, बट सिमेट्रिकल होते हैं, कि उससे मिलते मिलते होते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या है, हीटिंग मैकेनिज्म, सिवरिंग। अब यहाँ पे देखिए, जो हम लोग पहली जो एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्ली पढ़ रहे थे, और ये है पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्ली, इन दोनों का काम होता है जो हमारा थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम है उसको मेंटेन करना। मतलब अगर हमें गर्मी लग रही है तो एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्ली वर्क करेगी, और अगर सर्दी लग रही है तो सिवरिंग होगी। ठीक है, तो वहाँ पे पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्ली उसको मेंटेन करेगी। तो ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक काम कर रहे हैं, ये स्वेटिंग करा रही है और ये सिवरिंग करा रहा है। ठीक है, एक गर्मी को कंट्रोल कर रही है और एक सर्दी को कंट्रोल कर रही है। वही हाइपोथैलेमस है, इसके दो पार्ट आ गए, दो न्यूक्ली अलग अलग काम कर रही हैं और उसको मेंटेन कर रही हैं। ठीक है, थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम, ध्यान रखना। ठीक है, जो हमें गर्मी आएगी या सर्दी आएगी। अब ये देखिए, ये है वेंट्रोमीडियल न्यूक्ली। ठीक है, इसका काम है सटाइटी सेंटर, कंट्रोल फीडिंग। सटाइटी सेंटर मतलब जो हमारी संतुष्टि है, यहाँ पे जिक्र हंगर का चल रहा है, भूख का चल रहा है। ठीक है, हम लोग पीछे मैंने एक वीडियो में डिस्कस भी किया था, जो एक हमारा जो ये होते हैं लोग होते हैं ना, जो फूडीज होते हैं, तो उनके लिए ग्रेलिन एक हार्मोन जो हमारे ये अपना डाइजेस्टिव ट्रैक में होता है, उसका मैंने जिक्र किया था। ठीक है, तो ग्रेलिन का काम क्या होता है, क्योंकि वो सटाइटी सेंटर जो है उस टाइम पे हमारा काम नहीं करता है, तो हमें कंटिन्यूअस भूख लगाया जाता है। ग्रेलिन का काम है, ग्रेलिन को सेंस करने का काम किसका आता है, जब हमें ज़रूरत पड़ती है भूख की, हंगर सेंसेशन, हाइपोथैलेमिक लेटरल हाइपोथैलेमिक एरिया। ठीक है, वो उसको सेंस करता है ग्रेलिन को। ठीक है, और वो क्या कराता है, हमें भूख को लगाता है। और जब बात होती है कि जी हम रज गए, हमें संतुष्टि लेनी है, सटाइटी सेंटर मतलब संतुष्ट होना है, तो उस कंडीशन पे हमें ज़रूरत पड़ती है वेंट्रोमीडियल न्यूक्ली की। ये हमारे उसको मतलब एक फीलिंग देती है कि जी हाँ हमारा पेट भर गया है, यहाँ वी आर सेटिस्फाइड विद द फूड। ठीक है, अब इनकी एक छोटी सी हमने स्ट्रक्चर दिखा रखी है। ठीक है, ये आप देख लीजिए, जो फ्रंट साइड पे ये है फ्रंट टू बैक, मतलब इस तरफ जो है हाइपोथैलेमस है। ठीक है, तो अगर हम बैक साइड को चलेंगे तो सबसे पहले ये है प्रीऑप्टिक है, उसके बाद में एंटीरियर है, उसके बाद में जो है ट्यूबुलर है, और ये फिर लास्ट में आती है मैमिलरी। ठीक है, अब हमारा जो मेन फाइबर आ रहे हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो का जो हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा था वो चल रहा था मैमिलरी ट्रैक का। ठीक है, तो ये एक और डिवीजन इसका हमने साइड बाय साइड दिया है। ये है मीडियल टू लेटरल, मतलब बीच से साइड की तरफ को, तो ये पेरीवेंट्रिकुलर होगी। ठीक है, और ये है इंटरमीडिएट, मतलब मीडियल सेंटर में आ गई, और ये फिर लेटरल होगी। ठीक, अब ये जितना भी हमारा सिस्टम चला है, ये तो है हाइपोथैलेमिक का, और मैमिलरी बॉडी या मैमिलरी बॉडी से जो या न्यूक्ली से जो ट्रैक निकलता है, ये जाएगा कहाँ पे, हमारे एंटीरियर पार्ट के अंदर, एंटीरियर थैलेमस के अंदर। अब उस एंटीरियर थैलेमस में जो है उसमें भी एक स्पेसिफिक एरिया, ये जो ट्रैक अप्रोच करेगा वो है रोस्टल पार्ट को, क्योंकि उसने रोस्टल पार्ट को अप्रोच करना है, और तब इसकी आगे फंक्शनिंग होगी। फंक्शनिंग मोटी मोटी मैंने आपको बता दी है, जितनी न्यूरोथेरेपी में ज़रूरत होती है, बाकी डीप स्टडी के लिए ये जो है वो फर्दर कंटिन्यू रहेगी।